हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आते हैं बेटा अपने ग्रामर में जो अपना टॉपिक चल रहा है टेंस का, चैप्टर नंबर 15 टेंस यानी कि टाइम पर। ठीक है बेटा, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं फिर दोबारा से, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम आगे इसके टाइप्स पढ़ते जाते हैं तो कभी कभी स्ट्रक्चर पीछे का या फिर पीछे का और भी कोई जो होती है बातें वो हम भूल जाते हैं। देखो, स्टार्टिंग हमने की थी टेंस से। टेंस के 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और फिर उसके बाद मैंने आपको 4 उनके सब पार्ट्स लिखवाए हैं, बट हम 3 ही पार्ट्स उनके पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है बेटा, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा चल रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हमने 3 सेंटेंस पढ़ने हैं। एक तो है अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव और थर्ड है इंटेरोगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव आपने पढ़ा बेटा, इसमें जो मेन स्पेशल जो चीज थी वो क्या थी? यूज ऑफ एस या ईएस। ठीक है, जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ही, शी, इट या फिर एनी नेम, आई को इंक्लूड नहीं करेंगे हम। हर बार देखो, मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, जितनी बार वीडियो बनाई मैंने उतनी बार आपको बताया कि आई का यूज हम कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट में नहीं करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट टेंस है उसमें हम आई को प्लूरल में ही काउंट करेंगे, सिंगुलर में नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे ये था। फिर नेगेटिव में अपने डू डज स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, डू डज में क्या था? जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई को लगाकर, आई, यू, वी, दे या फिर एनी प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए हमने डू हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। और जो सिंगुलर आते हैं जैसे कि ही, शी, इट या एनी सिंगल नेम, तो उसके लिए हमने डज का यूज किया और इसमें प्लस में नॉट लगा। ठीक है, इतना हो गया था। अब हम आते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। ठीक है बेटा, देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में से तो आपको अच्छे से पता है, क्योंकि आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा जो चैप्टर, उसमें बकायदा आपने पढ़े हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। क्या होते हैं? जिनमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं या जिन भी सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, आपने ये भी पढ़ा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो जो WH वर्ड होते हैं वो, दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो जो दूसरा जो टाइप है ना, यस नो वाले, वो क्वेश्चंस यहां बनेंगे। उस टाइम आपको डीपली इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमने टेंस नहीं पढ़े थे। अब हम टेंस पढ़ लेंगे तो हमें वो टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आ जाएंगे। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर देखो बेटा, इनका स्ट्रक्चर होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, नॉट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फुल स्टॉप तो ओनली सिंपल और सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस में लगता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये कैसे सेंटेंसेस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके बेटा, सीधा सा है। वही डू डज का यूज करना था। डू डज यूं चल रहा है क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें रूल वगैरह ये चेंज नहीं है और बस स्ट्रक्चर चेंज होते हैं सेंटेंस के हिसाब से। ठीक है बेटा, यहाँ आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग लिखना होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस बनाते हैं, कुछ भी कोई भी ले लो, जैसे मान लो डू हेल्पिंग वर्ब ले ली मैंने। डू के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं आपको पता है? डू के लिए कौन कौन से आते हैं? यू, वी, दे या फिर कोई भी प्लूरल नाम। ठीक है, तो मान लो मैं यू ले लिया। डू यू हेल्पिंग वर्ब भी हो गई, सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब डू यू प्ले, ऑब्जेक्ट कुछ भी, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डू यू प्ले क्रिकेट। तो इनके आंसर यस या नो में बनेंगे, यस या फिर नो।
ठीक है, समझ में आए। फिर उसके बाद मान लो डज से बनाओ एक। डज के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? ही, सॉरी बेटा यहाँ आई भी था, ही, शी, इट, या फिर कोई भी सिंगल नाम। जैसे मान लो मैं यहाँ शी लिख लूं, डज शी। यहाँ हो गई वर्ब, क्या लिखती है? स्टोरी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डज शी राइट स्टोरी? यस या नो में जवाब आ जाएगा। समझ में आए? ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। टेंस वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं बेटा, वो हमेशा ऐसे ही बनेंगे, स्ट्रक्चर हमेशा उनका ऐसे ही होगा। शुरू में हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ तो जैसे डू डज है, इसकी हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की, दूसरे टेंस में जाओगे तो दूसरी हेल्पिंग वर्ब होगी, तो यहाँ पर वो वाली हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। अच्छा जी, ये होने के बाद हम आते हैं अब अपने हिंदी ट्रांसलेशन वाले पर, क्योंकि हम साथ में हिंदी ट्रांसलेशन वाले सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि क्या महिमा खाना खाती है, ठीक है। अब आपको पहले पहचानना है कि हेल्पिंग वर्ब हम कौन से लगाएं। स्ट्रक्चर अपना क्या था? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये अपना स्ट्रक्चर था। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब पहचानो कौन सी आएगी? डू आएगी या डज आएगी? उसके अलावा सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। भाई सब्जेक्ट के लिए तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? महिमा, कर्ता, खाना कौन खा रही है? महिमा खा रही है। महिमा एक है कि बहुत सारी हैं? एक ही है ना। और एक यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? डज, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट डज, महिमा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, क्या, फूड, लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है। क्या हम गाना गाते हैं, ठीक है। हम का मतलब होता है वी प्लूरल है ना, तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी बेटा? डू, और फिर हम का वी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, क्या गाते हैं? सॉन्ग, डू वी सिंग सॉन्ग। देखो कितनी इजी तरीके से बन रहे हैं सेंटेंस, ठीक है बेटा। आपके असाइनमेंट्स में पीडीएफ में आपको हिंदी सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं आपके टेंस के अकॉर्डिंग। सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आपको उन सभी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके करना है, लिखना है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप जैसे स्कूल में आते हैं तभी आपकी नोटबुक चेक होंगी और उसमें आपके ये सेंटेंसेस भी देखे जाएंगे, ठीक है। ये नहीं है कि बस ये सेंटेंस दे दिया उनको ब्लैंक रख दिया फिर छोड़ दिया, नहीं बेटा, इनको करना है। ओके बेटा, थैंक यू।